नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू इन्वेस्टिफाई यू योर गाइड टू स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके रखें आगे का वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट आप देख रहे हैं बहुत वॉलेटाइल रहा है। ये सुबह ग्रीन में ओपन हुआ, फिर गिरा अचानक से बीच में 11:40 के बाद उठा, फिर से पूरा नीचे लुढ़का, फिर लास्ट तक एकदम नीचे आके 23,000 को फिर भी रेस्पेक्ट करके ये क्लोजिंग दिया है। तो आज का मार्केट रियली बहुत ही वोलाटाइल रहा है। एफ आई एस डी आई एस का डेटा चलिए जल्दी देख लेते हैं। देखिए एफ आई एस फिर से 21 जनवरी को 5,900 करोड़ का बिकवाली किया है और उसका जगह में डी आई एस 3,000 3,500 का लगभग बाई किया है। तो लगातार एफ आई एस का सेलिंग रुक नहीं रहा है दोस्तों। चलिए कुछ कुछ शेयर स्पेसिफिक बातें करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट शेयर्स आज का दिन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं उसके बारे में पहले देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपनी, बहुत ही हाई पी वाला स्टॉक से बहुत अच्छा स्टॉक है। ये देखिए आज 13.5% लगभग 14% लुढ़का है। इसका रिज़ल्ट आउट हुआ था। रिज़ल्ट आउट होने के बाद ये गिरा है। रिज़ल्ट देख लेते दोस्तों एक बार कैसे हुआ है। आप अगर देखेंगे इसका दिसंबर क्वार्टर में सेल्स 117% बढ़ा है। दिसंबर टू दिसंबर आप देखेंगे 4,800 जो था दिसंबर 2023 में वो बढ़ के हो गया है 10,400। और प्रॉफिट देखिए दोस्तों, इस क्वार्टर में प्रॉफिट भी 184 से 391 करोड़ हुआ है और मार्जिन भी मेंटेन करके रखा है। फिर भी ये फॉल आज हुआ है, क्यों है दोस्तों हम लोग देखते हैं। ये देखिए एक न्यूज़ भी आया है इसके बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर्स फॉल 14% टू मार्क देयर बिगेस्ट सिंगल डे फॉल इन 2 ईयर्स। ऐसा क्यों हुआ है? जो एक्सपेक्टेशंस था मार्केट का वो ये प्रॉपरली बीट नहीं कर पाया। आपका ईपीएस फ्रंट में आप अगर देखेंगे रेवेन्यू फ्रंट में ये 5% का सरप्राइज़ दिया, बट ईपीएस वाला पोर्शन में थोड़ा सा माइनर 3% का ड्रॉप हुआ बोल के ये शेयर को 13.5% आज मार्केट ने पनिश किया। तो यहाँ पे देखिए जो एनालिस्ट लोग बोला है, आउट ऑफ 31 एनालिस्ट हु हैव कवरेज ऑन डिक्सन, 16 ऑफ देम हैव बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक, 6 ऑफ देम से होल्ड वाइल अदर 9 हैविंग अ सेल रेटिंग। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम एनालिस्ट ही इसको बाई करने का रिकमेंडेशन ही दे रहा है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल एक बहुत बड़ा फंडिंग हाउस है, वो क्या टारगेट दिया है आज? वो 20,500 रुपये का डिक्सन का टारगेट दिया है। ये लिखा है देखिए, मोतीलाल ओसवाल इज बुलिश ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज, रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ 20,500 इन इस रिसर्च रिपोर्ट। तो इसका रिसर्च रिपोर्ट आप पूरा ये न्यूज़ पढ़ के देख सकते हैं ये लोग क्यों इसको ऐसा रेटिंग दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़, ये भी आज 17% गिरा है। तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है, डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस कवरिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। मतलब ये पूरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये इतना क्यों गिरा आज? चलिए हम लोग देखते हैं। इसका रिजल्ट भी आज आउट हुआ था। अगर आप देखेंगे दिसंबर में सेल्स 15% बढ़ा है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए दिसंबर से 72 करोड़ से बढ़ के हुआ है 103 करोड़ और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है। तो ये इतना गिरा क्यों है? चलिए देखते हैं कोई न्यूज़ इसका रिलेटेड। हाँ वही, न्यूजेन सॉफ्टवेयर शेयर्स प्लंज 16% फॉलोइंग जेफरीज डाउनग्रेड। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता है जो एनालिस्ट का रेटिंग होता है उसके ऊपर। इनको हम लोग मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर्स का जो फंडामेंटल होता है उसके ऊपर ही उसका प्राइस डिपेंड करेगा। फिर भी मार्केट इसको फॉलो करते हैं तो इसका वजह से थोड़ा इफेक्ट टेम्परेली देखा जाता है। तो क्या बोला है ये, न्यूजेन सॉफ्टवेयर को 16% क्यों प्लंज किया? जेफरीज डाउनग्रेड किया है बोल के। जेफरीज सेड दैट न्यूजेंस रिजल्ट फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद स्लोअर ग्रोथ इन एनुइटी रेवेन्यू एंड इंडिया ऑपरेशन स्टैंडिंग आउट एज अ की नेगेटिव सरप्राइज। तो ये बोल रहा है इसका रेवेन्यू में थोड़ा एक्सपेक्टेशन मिस हुआ है बोल के इसको डाउनग्रेड किया गया है। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन खाली 2.25% से ही मिस किया है, बाकी ईपीएस में बढ़ोतरी है। तो ये छोटा सा एक्सपेक्टेशन मिस किया है बोल के उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा आईटी कंपनी है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज़ बोल के, जो आज लगभग 6% भागा। बीच में तो ये आप देखिए 10% के ऊपर भाग गया था। तो ये एक छोटा आईटी कंपनी है, 743 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये बेसिकली आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड आईटी सर्विसेज में काम करते हैं। ये क्या हुआ, इसका एक
जो रिज़ल्ट निकला है दिसंबर क्वार्टर में, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में एक जंप दिखाया है। यहाँ पे एक इसके बारे में न्यूज़ भी आया है। तो दोस्तों जो न्यूज़ आया है, IT स्टॉक जम्प्स 11% एज इज प्रॉफिट इंक्रीजेस बाई 70% QOQ, अनाउंसेस 510 करोड़ रेवेन्यू गाइडेंस। मतलब ये 70% इसका प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 510 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस भी दिया है, इसलिए ये शेयर आज बढ़ा है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो आपके सामने जस्ट लेटेस्ट खबर है कि आप अभी, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी IPO अगर आपको मिल गया, अलॉट हो गया, तो आप कब बेच पाएंगे उसको? ऑब्वियसली वो लिस्टिंग होने के बाद। तो अभी सेबी क्या प्लान कर रहा है कि आप ये लिस्टिंग होने का पहले ही आप उसको बेच सकते हैं। मान लीजिए आपको शेयर अलॉट हो गया, उसका 3 दिन बाद लिस्टिंग है, तो ये 3 दिन का और वेट नहीं करना पड़ेगा, उसका पहले ही आप उसको बेच सकते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये ग्रे मार्केट में जो ट्रेडिंग वगैरह होता है इलीगल, उसको कम करने के लिए। तो आप देखिए न्यूज़ में क्या है, सेबी प्लान्स प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग फॉर IPOs टू कर्ब ग्रे मार्केट। यहाँ पे सेबी चेयर माधवी पुरीबुच proposes pre-listing trading for IPO shares to regulate grey market activity, offering investors a legal channel to sell allot shares before listing। मतलब लिस्टिंग होने का पहले ही एक आप लीगली उसको बेच पाएंगे। दिस इनिशिएटिव एम्स टू कर्ब इलीगल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड एनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या होगा, इलीगल ग्रे मार्केट ट्रेडिंग भी बंद होगा और एक ट्रांसपेरेंसी टाइप का आएगा। तो SEBI is looking at introducing a system where an investor can sell shares as soon as they are allotted in IPO to curb grey market activity, चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच सेड। मतलब आपका जो अलॉट होने के बाद ही, लिस्टिंग का पहले ही आप इसको बेच के आपका प्रॉफिट आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं होगा कि आप लिस्टिंग तक ही वेट करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।